ये खबर है कानपुर से। जी हाँ, ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं, बल्कि कानपुर का वार्ड नंबर 90 है, जहां की जनता इस वक्त सीवर और नाली की भयानक समस्या से त्रस्त है। सड़कों पर बहता बदबूदार पानी, चारों तरफ फैली गंदगी और सिर पर मंडराता महाबीमारियों का खतरा। स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, हर कोई इस प्रशासनिक लापरवाही की भारी कीमत चुका रहा है। लेकिन अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद एमएलसी सलील विश्नोई ग्राउंड जीरो पर उतरे। ये तस्वीरें और हालात देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कानपुर के विकास की कहानी कितनी अजब गजब है। एमएलसी सलील विश्नोई के सामने ही स्थानीय जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। भड़की हुई जनता ने सीधे स्थानीय पार्षद के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लोगों का साफ साफ कहना था कि चुनाव के बाद पार्षद जी गायब हैं। कई बार गुहार लगाई गई, मिन्नतें की गईं, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। समस्या जस की तस बनी हुई है और लोग नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सड़कों पर घुटनों तक भरे गंदे पानी के बीच से निकलने को मजबूर महिलाओं और बुजुर्गों ने एमएलसी सलील विश्नोई के सामने अपना दर्द बयां किया और इस समस्या से जल्द और स्थायी निजात दिलाने की मांग की। एमएलसी सलील विश्नोई ने दो टूक शब्दों में कहा है कि संबंधित अधिकारियों से तुरंत वार्ता की जाएगी। जनता की इस तकलीफ को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर होगा और इस काम में किसी भी अधिकारी की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़कों पर बहता गंदा पानी, प्रशासन की लापरवाही और त्रस्त जनता की चीख पुकार। क्या पार्षद की नाकामी के बाद अब एमएलसी सलील विश्नोई के एक्शन से बदलेगी वार्ड 90 की सूरत? क्या कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन अब जागेगा? सीधे मौके से जनता के गुस्से और एमएलसी के कड़े तेवरों के साथ देखिए हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सूर्याज इंडिया। आज हम मौजूद है कानपुर के लैया बाजार क्षेत्र अंतर्गत। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो पार्षद द्वारा सफाई करी जा रही है। चीज आप यहाँ सफाइयाँ हैं कि आप देख सकते हैं कि कितनी सफाइयाँ दिखाई दे रही हैं। और बात करा जाए अगर कुछ कि कहते नहीं है कि नेता है मस्त तो जनता है त्रस्त। मैं कुछ तस्वीरें आपको और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से ये सफाई दे सकते हैं, कितनी गंदगी फैली हुई है। इन पर बच्चों का आना जाना होता है, महिलाओं का आना जाना होता है। यहाँ के नेताओं का कहना यह है कि आप सिर्फ समस्या बताइए, समस्या का मैं हल करूँगा, मगर जब उनकी मर्जी होगी। क्योंकि यहाँ के कुछ अभी लेडीसें कुछ यहाँ से निकल रही थी, 2-3 बार गिर भी चुकी हैं। और भी कहना है कि मैंने अपने पार्षद आदर्श गुप्ता को भी अपनी एक एप्लीकेशन दी है, मगर उन्होंने अभी तक कोई भी सफाई भी और कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया है। कि आप तस्वीर दे सकते हैं कि जनता अपनी शिकायतें विश्नोई जी से और पार्षद जी से अपनी शिकायतें बता रही हैं, मगर जनता की जो शिकायतें हैं मगर उसको नहीं सुना जा रहा है। कुछ महीनों में यहाँ कहना है कि हम एक एप्लीकेशन देते हैं, यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो यहाँ की जनता भी है बहुत आक्रोश में है। क्या कहेंगे? देखो भाई, ऐसा है कि ये सब पुराना जितना कानपुर शहर है ये बहुत समस्याओं का शहर है। और स्पेशली सीवरेज और ड्रेनेज ये यहाँ की धस्त है। ना नगर निगम के पास इसका नक्शा है, ना जलकल के पास नक्शा है, ना जल निगम के पास नक्शा है। लाइनें सब पड़ी हुई हैं और सब लोगों ने अपने अपने मकान बनवाए, लेकिन किसी ने लीगल तरीके से सीवर लाइन से कनेक्शन नहीं लिया। सबने अपने अपने जुड़वा लिया और काम चला रहा। किसी की लाइन ऊंची है, किसी की लाइन नीची है। इस कारण से ये समस्याएं हैं। दूसरा, सिविक सेंस की कमी होने के कारण इसमें गंदगी भी जा रही है, इसमें प्लास्टिक भी जा रही है, जिस कारण से ये नालियाँ सब चौक हो रही हैं। अब ये सब दिक्कत इतने दिन बाद आ रही है, उसका समाधान किया जा रहा है। देखिए, छोटी बात और है, पार्षद जी को कुछ दिन पहले फोन करा गया था कि उन्होंने क्या कहना है, क्षेत्र वालों को कहना है कि मेरा यहाँ पैसा भी लगाया गया। उन्होंने कहा भी मेरा 6000 आप सफाई कराइए, जो पैसा लगेगा जनता देगी। अगर जनता पैसा देगी तो पार्षद क्यों सुनेंगे वो? भाई देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्षद इस तरह की बात कह सकता है कि जनता पैसा दे। पार्षद स्वयं सक्षम है, उसके पास स्टाफ है, वो सब अपना कराएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं गलतफहमी है। तो क्या लगता है कि ये जो अभी जो सीवर लाइन है ये कितने दिन में
उम्मीद है कि ये 10-15 दिन में मामला ठीक हो। ये हमारे साथ मौजूद है सुनील बिश्नोई जी, जिन्होंने कहा है कि जनता की समस्या हमारी समस्या, हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन गोविंद राठौर के साथ गुप्ता की